बच्चों, आज के क्लास में मैं आपको व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में प्रवर्तन किसे कहते हैं और प्रवर्तन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य ये समझाने वाली हूँ, और प्रवर्तक किसे कहते हैं और प्रवर्तक के कार्य ये दो प्रश्न समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले प्रवर्तन होता क्या है। वास्तव में प्रवर्तन मतलब कंपनी को निर्माण करने की या शुरू करने की प्रारंभिक प्रक्रिया होती है। ऐसी प्रक्रिया जो कंपनी को जीवन देती है, वैधानिक अस्तित्व प्रदान करती है और उसके कारोबार को संचालन करने के योग्य बनाती है, तो उसे हम कहेंगे प्रवर्तन। और जो व्यक्ति प्रवर्तन संबंधी कार्य को संपन्न करता है उसे हम कहेंगे प्रवर्तक। ये तो हुआ प्रवर्तन का आशय, निर्माण करना या प्रारंभ करना। अब है प्रवर्तन के अंतर्गत क्या क्या कार्य होता है। तो पहला जो प्रवर्तक होता है वो व्यावसायिक विचार की खोज या व्यावसायिक अवसरों का पता लगाता है। दूसरा, व्यावसायिक विचार या परियोजना को विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए वो विस्तृत जांच पड़ताल भी करता है। मतलब किस प्रकार की कंपनी की स्थापना करना है और अगर करना है तो उसके लिए जो है क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, ऐसे कुछ व्यावसायिक सुअवसर होते हैं उनकी वो जांच पड़ताल करता है। फिर है संसाधनों, जैसे स्टील प्लांट की स्थापना भिलाई में हुई तो उसके लिए पहले ज़मीन देखा गया होगा, उसके बाद कच्चा माल कहाँ से आएगा, कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, सस्ते श्रमिक कहाँ से मिलेंगे, विद्युत की आपूर्ति कहाँ से की जाएगी, जल की व्यवस्था कहाँ से होगी, तो ये सारी चीज़ों का पहले से पता लगाया होगा। तो कभी भी कंपनी की स्थापना की जाती है तो इस प्रकार से जो प्रवर्तक, जो कि कंपनी को गर्भ रूप देते हुए उसे कृत्रिम व्यक्ति का रूप प्रदान करता है, तो वो जो है ये सारे कार्य को करता है। प्रवर्तन के और भी कार्य हैं। सबसे पहले प्रथम संचालकों की वो नियुक्ति करता है जो कि कंपनी के संचालक बनने के लिए तैयार है और कंपनी में पूंजी लगाने के लिए तैयार है। उसी प्रकार से कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति, अंकेक्षक, सीए, इन लोगों की नियुक्ति करने का कार्य भी प्रवर्तक करता है। फिर उसके बाद कंपनी के लिए पंजीयन कराने के लिए आवेदन पत्र देता है वो। उसी संदर्भ में पार्षद अंतर नियम, पार्षद सीमा नियम तैयार करता है। ये सारे आपके बुक्स में दिए हुए हैं। प्रारंभिक अनुबंध करता है और साथ ही साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज भी उसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। आगे हम देखेंगे प्रवर्तक क्या है। प्रवर्तक मतलब वह व्यक्ति जो कि प्रवर्तन संबंधी कार्यों को संपन्न करता है, उसे हम कहेंगे प्रवर्तक। प्रवर्तक के कार्य हैं, पहला है निर्माण की कल्पना करना। वास्तव में प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो कंपनी के निर्माण संबंधी कल्पना करता है। उपयुक्त व्यवसाय की खोज। इसके बाद दूसरा कार्य प्रवर्तक का होता है उपयुक्त व्यवसाय की खोज करना। जांच पड़ताल करता है व्यवसाय की और जांच पड़ताल करने के पश्चात जो है उपयुक्त व्यवसाय को सेलेक्ट करता है। फिर है विभिन्न समस्याओं पर विचार। प्रवर्तक ये भी देखता है कि अगर किसी भी प्रकार की उपक्रम की स्थापना करनी है तो स्थापना के दौरान कौन कौन सी बाधाएं आएंगी, चाहे वो कच्चा माल संबंधी हो, श्रम संबंधी हो, बाजार शक्ति संबंधी हो। ऐसे विभिन्न समस्याएं आती हैं जब हम उपक्रम की स्थापना करते हैं, तो इन पर भी वो विचार विमर्श करता है। वित्तीय योजना पर विचार नेक्स्ट बिंदु है। सबसे बड़ी चीज़ है वित्त, फाइनेंस। पूंजी कहाँ से आएगा, पूंजी को एकत्रित करने का साधन क्या होगा, कैसे अंश पूंजी का निर्गमन होगा, कितने स्थायी पूंजी लगेगी और कितनी कार्यशील पूंजी लगेगी, ये सब बातों पर भी पहले से विचार किया जाता है। संचालकों की खोज करना। प्रवर्तक ऐसे व्यक्ति की भी खोज करते हैं जो कि पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हों। इसके अलावा कानूनी सलाहकार की नियुक्ति, आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था, आवश्यक दस्तावेज तैयार करना, ये सारे कार्य भी, विशेषज्ञों की राय लेना, प्रारंभिक व्ययों का भुगतान करना, तो ये सारे जो हैं प्रवर्तक के कार्य हैं। तो मैंने दो बिंदुओं पे चर्चा की। सबसे पहले प्रवर्तन मतलब कंपनी को निर्माण करने संबंधी प्रक्रिया, और दूसरा है प्रवर्तक मतलब वह व्यक्ति जो कि कंपनी को निर्माण करने की कल्पना करता है, जो कि कंपनी को जन्म देता है, उसे हम कहेंगे प्रवर्तक। ठीक है, तो आज मैंने ये महत्वपूर्ण दो प्रश्न समझाए। आप लोग नोट्स तैयार कीजिए और नोट्स तैयार करके मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी भी दीजिए, और यदि कुछ समझ में नहीं आता तो पूछा भी करिए जिससे कि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, थैंक यू।